and welcome to my YouTube channel Surgery of Physics. Today I will discuss the principle and structure of Van de Graaff generator. जनरेटर क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा जनरेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो क्या यहाँ कुछ ऐसा ही जनरेटर होगा? चलिए देखते हैं क्या है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा कंडेंसर का यानी कैपेसिटर, जिसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, इसकी बात करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है चार्ज स्टोर करने के काम आता है। जब इसको हम लोग किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें चार्ज स्टोर हो जाता है Q प्लस माइनस। अब बैटरी से इसको हटा देने के बाद फिर क्या होता है? बैटरी से इसको मान ले हटा दिया गया तो अब ये चार्ज है, इस पर चार्ज है और ये एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है। अब अंतर क्या होता है कि जब एक बैटरी है तो उससे हम जो करंट लेते हैं तो घंटों करंट मिलता है उससे, लेकिन एक कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो उससे अगर करंट आप लेना चाहें, जैसे ये कोई डिवाइस में इसको हम करंट लेना चाहें तो ये 1 मिली या माइक्रो सेकंड तक ही करंट दे पाता है, यानी कि सेकंड का हजारवां लाखवां भाग तक ही करंट देता है। उसके बाद तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। आप लोगों में से कईयों को कंडेंसर का झटका लगा होगा, पंखा खोलने वोलने के क्रम में देखा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब झटका देता है तो बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर होता है। सारा का सारा चार्ज मिली सेकंड, हजार में 1 सेकंड के 1000वें भाग के अंदर ही फ्लो कर जाता है, तो बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जनरेटर जो है वान de Graaff जनरेटर, बांडी नाम था साइंटिस्ट का, उन्होंने इसका डिस्कवर किया था, इसलिए वान de Graaff इसको कहते हैं। ये होता क्या है, चार्ज स्टोर करना हो ज़्यादा मात्रा में तो कैपेसिटर काम नहीं आता। जैसे आप घर में पानी रखना हो, बाल्टी यूज करते हैं, 10-20 लीटर पानी रखते हैं, लेकिन सरकार जो वाटर सप्लाई देती है पब्लिक को, उसमें बहुत बड़ा बड़ा टंकी होता है। तो उसी तरह का कुछ चीज़ है कि जो कंडेंसर है, संधारित्र हिंदी में बोलते हैं, तो कैपेसिटर है, ये पंखा वंखा में छोटा छोटा मतलब डिवाइस में यूज किया जाता है। और बहुत बड़े बड़े जो चार्ज की ज़रूरत जहाँ पड़ती है तो उसके लिए हम लोग वान de Graaff जनरेटर का यूज करते हैं। तो पहले हम इसका देखेंगे प्रिंसिपल इसका क्या है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसके प्रिंसिपल जानने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ जानना पड़ेगा कि कोई सेल है, स्फेरिकल सेल, इस पर चार्ज है Q, इसका रेडियस है कैपिटल R, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है। अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट पर इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका उत्तर है KQ बाई डिस्टेंस वाला R। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे सरफेस पे, तो यहाँ पर इसका होता है KQ बाई रेडियस वाला R। और अंदर में पोटेंशियल इन सब जगहों पे कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, सब जगह इक्वल होता है, और यहाँ भी यही होता है KQ बाई रेडियस वाला। तो ये हो गया। अब इसका यूज वान de Graaff जनरेटर के प्रिंसिपल में होता है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 सेल है, एक बड़ा सेल, सेल मीन्स अंदर हॉलो होता है, मेटल होता है बाहर, रेडियस इसका कैपिटल R है, और इसके अंदर एक और सेल है जिसका रेडियस स्मॉल r है। ये दोनों को कनेक्ट नहीं किया गया है, ये सिर्फ रेडियस दर्शाने के लिए दिए हैं। अब इसको चार्ज, इसको स्मॉल q और इसको कैपिटल Q चार्ज दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि यहाँ का A पॉइंट है, यहाँ का B पॉइंट है, दोनों का पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो किसके कारण होगा, तो इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, क्योंकि दो चार्ज है तो दोनों के कारण पोटेंशियल यहाँ भी होगा और यहाँ भी दोनों के कारण होगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। A पर पोटेंशियल क्या होगा, VA, तो VA हो जाएगा इसके कारण, इनर स्फीयर के कारण। तो इनर स्फीयर के सरफेस पे है तो सरफेस वाला लगेगा KQ स्मॉल q बाई रेडियस वाला R, इसका रेडियस स्मॉल r है। और चलिए इसके कारण, आउटर सरफेस के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा, तो अंदर में है तो इसमें भी रेडियस वाला R होता है, तो K और चूँकि इसके कारण निकाल रहे हैं तो इसका चार्ज लेना होगा Q और डिवाइडेड बाई इसका रेडियस लेना होगा कैपिटल R। तो A का पोटेंशियल हो गया। और B का पोटेंशियल इसी तरह निकालते हैं, तो B का पोटेंशियल भी इसके कारण ये भी देगा, तो ये देगा, तो इसके आउटर पॉइंट हो गया, ये बाहरी पॉइंट, तो KQ बाई डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस वाला R, तो KQ अपॉन डिस्टेंस वाला R, डिस्टेंस इसका हो गया यहाँ से इसके सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल R, प्लस K
अब इसके खुद के कारण यहाँ पर होगा तो सरफेस पे है पॉइंट, तो के क्यू वाई, सरफेस पे तो रेडियस वाला आर होता है, ये हो गया। अब हमको देखना ये है कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है या यहाँ का, हमें देखना है कि ए का बी का किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अगर आपसे कहा जाए कि दो क्वांटिटी है एक्स और वाई, कौन बड़ा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों को घटा दीजिए। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो समझना एक्स बड़ा है, अगर निगेटिव आ गया तो समझना वाई बड़ा है। इसी तरह बड़ा छोटा पता करना है तो हम क्या करेंगे, वी ए में वी बी को माइनस करेंगे। तो माइनस कर देते हैं, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे ऐसे, ये देखें सेम क्वांटिटी है, कट जाएगा तो बचेगा कितना, के क्यू, चलिए कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1/r माइनस 1/r। अब इसको अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा r माइनस r डिवाइडेड बाई r, ये हो गया। अब देख रहे हैं कि कैसा क्वांटिटी है, तो ये r बड़ा है, ये r छोटा है, माइनस करेंगे पॉजिटिव आएगा यानी ग्रेटर देन 0। तो सो क्या हो गया यहाँ पे कि वी ए माइनस वी बी ग्रेटर देन 0, मतलब कि x बड़ा यानी वी ए बड़ा है, यानी इसका पोटेंशियल ज़्यादा है वी बी से। तो क्या इस पर बहुत ज़्यादा चार्ज दे देंगे तब भी यहाँ का ज़्यादा होगा, बिल्कुल, यहाँ का हमेशा ये ऑलवेज ग्रेटर देन बी, क्योंकि ये जो क्वांटिटी आया वी ए माइनस वी बी, ये कैपिटल क्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इस पर इसके चार्ज से कोई मतलब नहीं है, इस पर चाहे आप कितनों भी चार्ज दे दें, यहाँ की पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये हो गया आपका वान डी ग्राफ जनरेटर का ये प्रिंसिपल है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं वर्क कैसे करता है। जनरेटर का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें दो सेल होता है, इसमें दो यहाँ पे होल होता है और एक सेल अंदर होता है, इनर सेल आउटर सेल, मतलब हॉलो स्फीयर मेटल का बना हुआ। इस पर एक बेल्ट होता है, आटा चक्की चलता देखा होंगे आपने पीसने वाला, तो यहाँ पे बेल्ट होता है और एक पुली यहाँ होता है जो ये मोटर से अटैच होता है। अब ये बेल्ट होता है नॉन कंडक्टर, मतलब इंसुलेटर, और ये जो मेटल है ये दोनों, ये मेटल यानी कंडक्टर होता है। और यहाँ पे एक गन होता है जिससे चार्ज प्रोड्यूस होता है, इसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है और एक रॉड के सहारे, सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से एक बेल्ट में ऐसे एक ब्रश के साथ सटा हुआ रहता है। ये सटा हुआ मतलब जुड़ा हुआ नहीं बल्कि सिर्फ सटा हुआ, ये फ्रिक्शन, इसमें घर्षण होता है, बेल्ट ऐसे घूमता है ऊपर नीचे और ये चार यहाँ पे सटा हुआ रहता है जिससे इसका चार्ज इस पे चला जाता है। अब देखिए ये अगर बेल्ट कंडक्टर होता तो ना भी घूमता तो इसका चार्ज पूरा में फैल जाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंडक्टर को दिया गया चार्ज पूरा में स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। लेकिन नॉन कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं, जैसे नॉन कंडक्टर को चार्ज देंगे तो जहाँ चार्ज देंगे वहीं पे रह जाता है, इधर नहीं फैलता। तो बेल्ट चूंकि नॉन कंडक्टर है तो ये चार्ज जो यहाँ देंगे यहीं रह जाएगा, फैलेगा नहीं। लेकिन चूंकि पुली घूम रहा ना, बेल्ट घूम रहा, तो ये चार्ज ऊपर तक पहुँच जाता है। अब यहाँ पहुँच जाता है और एक ब्रश यहाँ से एक रॉड ऐसे रहता है, मेटल रॉड, और यहाँ एक ब्रश इसी तरह का इससे सटा हुआ रहता है, सिर्फ सटा हुआ, नॉट जुड़ा हुआ नहीं, सिर्फ सटा हुआ। अब जैसे ही चार्ज यहाँ जाकर टच करता है इसमें तो ये चार्ज इस पे चला जाता है। अब इस पे क्यों आ जाता है, तो हम लोगों ने अभी प्रिंसिपल देखा वान डी ग्राफ जनरेटर का, उसमें देखा कि इनर स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है वो आउटर स्फीयर से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, तो यहाँ से चार्ज उधर फ्लो करेगा, यही प्रिंसिपल है इसका। और इस तरह से हम देखते हैं कि जितना भी चार्ज यहाँ पे दिया जाएगा इससे निकलेगा, सारा का सारा चार्ज आउटर स्फीयर पर जाकर जमा हो जाता है और इसका पोटेंशियल हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लाखों वोल्ट तक इसको पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाता है। तो यही इसका स्ट्रक्चर है और प्रिंसिपल स्ट्रक्चर सब कुछ है। और इसको ज़मीन से कई एक मीटर ऊंचाई पे रखा जाता है ताकि जो अर्थ है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इसमें किसी दूसरे चार्ज अगर नज़दीक में रखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन होने का डर रहता है, इसलिए इसको जितना ऊंचाई पर रखा जाता है उतना अच्छा होता है। और ये स्टैंड होता है, पिलर, खंभा, जिस पर एक खड़ा रहता है और एक खंभा होता है जो इंसुलेटर
अचालक पदार्थ का बना रहता है। तो यही बॉन्डिंग ग्राफ जनरेटर का स्ट्रक्चर है। इसका यूज क्या होता है बॉन्डिंग ग्राफ जनरेटर का? तो देखिए यूज होता है कि जैसे हम एक प्लेट ले लेते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इधर नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को अगर पॉजिटिव चार्ज जैसे प्रोटॉन को रख दिया जाए तो इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया इसके अंदर। पोटेंशियल इधर से इधर जाएंगे तो घटते जाएगा, तो ये मोशन करेगा, मूव करेगा, फोर्स लगेगा और इसमें एक्सेलरेशन होगा, यानी स्पीड बढ़ते जाएगा इसका। तो इसका यूज भी इसी तरह किया जाता है। अगर यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, जैसे इसके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और उस फील्ड का मान बहुत ज़्यादा होने के कारण फोर्स ज़्यादा लगता है चार्ज पार्टिकल पे। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। तो मतलब इसका यही यूज है कि किस चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा स्पीड तक उसको एक्सेलरेट किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।